सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा वासुदेवन पथंगी नरसिम्हन को। तो अभी वासुदेवन पथंगी नरसिम्हन को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। बाकी इत्तिरा डेविस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के ये एमडी सीईओ बने थे अभी। बलदेव प्रकाश ये जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बने थे और हितेंद्र दवे एचएसबीसी इंडिया के सीईओ बने। ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसकी स्थापना होती है सन 2016 में, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में। और आपको याद होगा हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। और अभी इसने रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। यह भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, नीति आयोग के द्वारा जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन यानी कि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आप प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखना। हम ओवरऑल रैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे तो फिर तो आंसर केरल हो जाएगा। हम इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस यानी कि वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो उस मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो पहले तो देखिए, ये चौथा स्वास्थ्य सूचकांक है जिसे नीति आयोग ने जारी किया है। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। इसे वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलकर के तैयार किया है। तो सुनो, वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन यानी कि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के आधार पर अगर बात करते हैं तो बड़े राज्यों में टॉप पे है उत्तर प्रदेश, छोटे राज्यों में टॉप पर है मेघालय और यूनियन टेरिटरीज में टॉप पर है दिल्ली। वहीं अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करते हैं तो बड़े राज्यों में टॉप पर है केरल, छोटे राज्यों में टॉप पर है मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज में टॉप पर है दादर व नगर हवेली। तो आपको यह ध्यान देना है कि वो किस रेफरेंस में पूछ रहा है एग्जामिनर। ओवरऑल रैंकिंग में बात कर रहा है या ईयरली इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के बेसिस पे बात कर रहा है। अब इसको जारी किया है नीति आयोग ने। यह योजना आयोग के जगह पे लाया गया था सन 2015 में। मतलब इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार है और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत थे और पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। अभी नीति आयोग ने गरीबी सूचकांक भी जारी किया था यानी कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। उसमें सबसे गरीब राज्य बताया गया बिहार को और सबसे कम गरीब राज्य बताया केरल को। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स भी जारी किया था जिसमें टॉप पे रहा था शिमला, लास्ट में रहा था झारखंड का धनबाद। नीति आयोग ने ही सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान भी शुरू किया था और व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग ने कोव एड पोर्टल को स्थापित किया था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रोल का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने खटीमा में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का भी उद्घाटन किया है। ये सुराई जो इको टूरिज्म जोन है, ये राज्य का पहला ऐसा जोन होगा जहां पे पर्यटक जंगल सफारी का मजा ले सकेंगे, और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल भी पहली ऐसी जगह है जहां पे पर्यटक मगरमच्छ की मार्श प्रजाति को करीब से, वो भी सुरक्षित रूप से देख सकेंगे। अब बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की दो कैपिटल, इसकी विंटर कैपिटल क्या है? देहरादून, और इसकी समर कैपिटल है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हमने कहा पुष्कर सिंह धामी है, और अभी गवर्नर बने थे कौन? गुरमीत सिंह। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान है। अच्छा, उत्तराखंड के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऋषभ पंत बने। और ऋषभ पंत से आपको याद होगा जनवरी का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इन्हें चुना गया था। उसके अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन अभी घोषित किया गया। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अभी दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। घरों की पहचान चेलिका नाम योजना यहाँ पे शुरू होती है। वात्सल्य योजना यहाँ पे शुरू होती है। अच्छा, हरेला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तराखंड में। कि देश का पहला एरोमेटिक गार्डन यानी कि सुरभि वाटिका का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड के हल्द्वानी में ही। पामेटम क्या होता है? जिस स्थान पे पाम के पेड़ उगाए जाते हैं। अभी भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पे खुली? उत्तराखंड के रानीखेत में। फर्न मतलब बिना फूल वाले पौधे को कहते हैं। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में किया गया। याद रखना, उत्तर भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र कहाँ पे खुला है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। ऑर्किड एक फूल वाला पौधा होता है। अच्छा, भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो उत्तराखंड आंसर होगा। और इस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की की मदद से बनाया गया था। अच्छा, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा रानीखेत में। रानीखेत से आपको याद होगा इस साल डस्टलिक 2 नाम का एक्सरसाइज हुआ था रानीखेत में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। उसके अलावा भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया? देहरादून में। और उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में ही। भारत का पहला मोस्ट गार्डन कहाँ पे विकसित किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ पे बना है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहाँ पे आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था? हेली नेशनल पार्क। टिहरी डैम आपको यहीं पे मिलेगा, भागीरथी नदी पर है, सबसे ऊंचा डैम है भारत का। और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उत्तराखंड से, जो अभी करंट अफेयर्स में बने हुए थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अतुल कुमार गोयल को। तो अभी भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में यूको बैंक के जो एमडी सीईओ है अतुल कुमार गोयल, उनको नियुक्त किया है। और ये जो अतुल कुमार गोयल हैं, ये 31 दिसंबर 2024 तक पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने रहेंगे। किनका स्थान लेंगे? एसएस मल्लिकार्जुन राव का स्थान लेंगे। बाकी अलका उपाध्याय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी है। प्रदीप शाह नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन बने। और इकबाल सिंह लालपुरा ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन बने थे। पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लेते हैं। स्थापना होती है 1894 में। और किन 2 बैंकों का विलय हुआ पंजाब नेशनल बैंक में, मर्ज हुए? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका टैगलाइन होता है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा बेल्जियम ने। तो अभी बेल्जियम देश ने 2025 तक देश के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको बंद करने की घोषणा की है। अच्छा, बेल्जियम ने तो ये टारगेट 2025 का रखा है, लेकिन जर्मनी ने तो 2022 तक ही इन सबको बंद करने की घोषणा कर दी है।
देखो, परमाणु से अगर आपसे पूछा जाए, फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना ये किस देश में हुई थी? जापान में। चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना आपको पता होगी, वो कहां पे होती है? यूक्रेन में। और बताओ, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? यूनाइटेड अरब अमीरात में है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहां पर है? गुजरात में है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर आपसे पूछा जाए कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये दोनों आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, रशिया की सहायता से इनको बनाया गया था। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। और रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको राजस्थान में। और जेतापुर परमाणु रिएक्टर ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। हम इसे फ्रांस की सहायता से बना रहे हैं, और जब ये बन जाएगा ना, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर होगा, जेतापुर परमाणु रिएक्टर। इसकी कैपेसिटी होगी 9.6 गीगावाट बनने के बाद। अच्छा बताओ, किस वर्ष तक देश में 9 परमाणु रिएक्टर होंगे? 2024 तक। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा, जिसे स्थापित किया गया था मुंबई में। और अगर पूछा जाए कि केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है, तो आंसर होगा 6780 मेगावाट। और 2031 तक इसे बढ़ाकर 22,480 मेगावाट किए जाने का लक्ष्य है। और अगर आपसे पूछा जाए, ब्रुसेल बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल, यहां पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? यूरोपियन यूनियन का और नाटो का, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी का। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक एक साल में 2 लाख से ज्यादा कार्ड स्वाइप मशीन स्थापित करके देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण यानी कि मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक बन गया है। तो ये बैंक की एक्सिस वन रणनीति का हिस्सा है, जहां ये ग्राहकों से संपर्क करता है जो एक स्टैंड अलोन की बजाय उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट्स की पूरी श्रृंखला पेश करता है। तो उपकरणों की संख्या में बात करेंगे तो बैंक की बाजार हिस्सेदारी जनवरी में 15% थी और अक्टूबर में 15% से बढ़ के ये 16% हो गई है। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक देश भर में माइक्रो एटीएम भी शुरू करेगा। HDFC बैंक को अभी एक अवार्ड मिला था, मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अवार्ड जीता था। फेडरल बैंक की बात करेंगे, इसने महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की थी। और एक्सिस बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD CEO अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। और एक्सिस बैंक ने अभी वेयर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस को लॉन्च किया था। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी अटल रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पे कौन रहा? तो आंसर होगा IIT मद्रास। तो शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की है और IIT मद्रास लगातार तीसरे साल अटल रैंकिंग में टॉप पे रहा है। इसके बाद IIT बॉम्बे और फिर IIT दिल्ली है। देखो, ये जो रैंकिंग है 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में। तो टेक्निकल में तो हमने पढ़ा IIT मद्रास टॉप पे रहा, जबकि नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में बात करेंगे तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ये टॉप पे रहा है। और देखो, IIT मद्रास से आपको याद होगा, इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट को डेवलप किया था। बाकी IIT रोपड़ दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर इसने बनाया था, जिसका नाम रखा था यू ब्रीथ लाइफ। और IIT रुड़की अभी इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में IIT रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया था। उसके अलावा IIT हैदराबाद, इसने भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट डेवलप किया, जिसका नाम था कोवी होम। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सोमालिया के प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया गया, उनका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन रोबल। तो अभी सोमालिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को निलंबित कर दिया गया है। तो जमीन की चोरी में शामिल होने के आरोप का सामना कर रहे प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो ने निलंबित कर दिया। बाकी ओलाफ स्कोल्ज ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं एंजेला मर्केल की जगह। अब्दुल्ला हमदुक सूडान के प्रधानमंत्री बने और रुमेन रादेव बुल्गारिया के प्रेसिडेंट बने। बात यहाँ पे सोमालिया की है, तो ये रहा मैप में सोमालिया। कैपिटल इसकी मोगादिशु है, करेंसी होती है सोमाली शिलिंग। बढ़ते आगे। फिर बताइए, साइके मिशन
ये कौन लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा नासा। तो यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा जो इस साइके मिशन को लॉन्च करेगी। कब करेगी? अगले साल अगस्त में, अगस्त 2022 में। एक्चुअली में साइके नाम का एक एस्टेरॉइड है, क्षुद्र ग्रह है, तो अभी उसकी खोजबीन के लिए इस मिशन को लॉन्च करेगा नासा। इसका नाम है साइके मिशन। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट होती है, वो कहां पे पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में। अभी नासा का पार्कर सोलर प्रोब ये न्यूज में था, क्योंकि इतिहास में पहली बार सूर्य के कोरोना, सूर्य की जो बाहरी लेयर होती है उसको कोरोना बोलते हैं, उसको छूने वाला ये पहला प्रोब बना है। और अभी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को भी लॉन्च किया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। अभी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन भी लॉन्च किया था। डार्ट मतलब होता है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह से टकराया जाएगा ताकि हम उसका रास्ता बदल सकें। और इसरो और नासा मिलकर के निसार उपग्रह बना रहे हैं, इसे ये 2023 में लॉन्च करेंगे। और नासा ने लूसी मिशन को भी लॉन्च किया था जुपिटर के लिए। अच्छा, भारत का सूर्य मिशन, उसका नाम क्या है? आदित्य L1 है। वैसे नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना होती है कब? 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रशासक बिल नेल्सन है, 14th नंबर के। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश को भारत ने सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिए 500 टन खाद्य सहायता दी है? तो आंसर होगा मोजाम्बिक। तो अभी मोजाम्बिक में सूखे और महामारी की समस्या के चलते भारत ने 500 टन खाद्य सहायता दी है। किसे? मोजाम्बिक देश को। यहां से एक और तरह का प्रश्न बन सकता है कि जो जहाज ये खाद्य सामग्री लेकर के गया है ना, वहां पे उस जहाज का नाम क्या है? INS केसरी। और किस मिशन के तहत ये सहायता दी गई? तो मिशन सागर के तहत, जो शुरू हुआ था सन 2020 में। सागर की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल रीजन। और इसका उद्देश्य है हिंद महासागर में जो भी देश है उनकी ग्रोथ और उनकी सिक्योरिटी करना, यही इस मिशन सागर का उद्देश्य है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए वंदे भारत मिशन ये क्या था? तो कोविड में जो भारतीय फंसे हुए थे उन भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था वंदे भारत मिशन। अभी ऑपरेशन देवी शक्ति आपने पढ़ा होगा। अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हें वहां से निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। अब बात मोजाम्बिक की है, तो ये रहा मैप में मोजाम्बिक। देखो, इसकी कैपिटल क्या है? मापुतो है। करेंसी है जैम्बियन क्वेचा। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे यूको बैंक का MD CEO नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सोमा शंकर प्रसाद को। अच्छा, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यूको बैंक के जो MD CEO थे, कौन? अतुल कुमार गोयल। उनको पंजाब नेशनल बैंक में MD CEO बना दिया गया। तो अब आप देखोगे कि यूको बैंक में MD CEO की जगह खाली हो गई है। तो ये जो सोमा शंकर प्रसाद हैं, जो कि वर्तमान में SBI के उप प्रबंध निदेशक हैं, उनको यूको बैंक में MD CEO बनाया गया है। ये 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के ये CEO हैं, अभी फिर से रीअपॉइंट किया गया इनको। प्रदीप कुमार पांजा कर्नाटक बैंक के चेयरमैन बने। और ER शेख ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले प्रमुख बने ये। और यूको बैंक की बात करेंगे, स्थापना होती है 1943 में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। ऑनर्स योर ट्रस्ट इसकी टैगलाइन होती है। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा तीनों के द्वारा, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, फिल्म बंधु और उत्तर प्रदेश सरकार। तो पहले तो ये याद रखना कि काशी फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है। कहां पे? वाराणसी में। 27 दिसंबर को शुरू हुआ, जो कि 29 दिसंबर तक चला। और किसने किया इसका आयोजन? तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, जो कि खेल मंत्री भी हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और फिल्म बंधु ने। अच्छा, महोत्सव से अगर मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न, अभी तानसेन महोत्सव का आयोजन किया गया था, कहां पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, कहां पे? लद्दाख में। अभी 67th नेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करेंगे तो उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था धनुष को और मनोज बाजपेयी को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था कंगना रनौत को। और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था रजनीकांत ने। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता था? देविका रानी ने।
बाकी अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला शहर कौन सा है जहां पे सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवाओं को शुरू किया गया, तो आंसर होगा वाराणसी में ही। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको, विरल देसाई को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर कर देना इस वीडियो की लिंक को। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है, वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और पुरानी जो अपलोडेड क्विज है उनको भी लगा करके साथ के साथ रिवीजन जरूर करते रहिएगा, ताकि एग्जाम टाइम तक आपको ये सभी याद भी रहे। वहीं पे आपको इनका पीडीएफ भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।